से एक नए क्लास के साथ, जिसका नाम है सामाजिक अंकेक्षण, जिसको सोशल ऑडिट बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप एडीओ के जो 2012 का पेपर हुआ था उसको उठा के देख लीजिए, चाहे 2017 में जो पेपर हुआ था उसको उठा के देख लीजिए। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। तो इसको हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल, बिना कुछ दिक्कत किए बारीकी से पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे, ये हमारा टारगेट है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको सोशल ऑडिट के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग सोचेंगे कि सोशल ऑडिट है क्या, अगर हम सोचे कि सामाजिक अंकेक्षण है क्या और ये क्यों करते हैं, तो एक मोटा सा हिसाब है कि सामाजिक अंकेक्षण एक आय और व्यय का लेखा जोखा रहता है। क्यों करते हैं भाई? आप दुकान गए हैं और दुकान में आपको घर में 100 रुपये दिया गया और बोला ये सामान लाना। आपने सामान लाने के लिए घर से निकले, दुकान गए और वहाँ पे से आपने क्या क्या सामान लिया, क्या क्या नहीं लिया, कितने पैसे का हुआ, घर आके आपको हिसाब देना पड़ता होगा। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपको ये सब काम करे रहे होंगे। तो वो भी एक प्रकार का सोशल ऑडिट है कि आप लोग बताते हैं घर में कि भाई 10 रुपये का ये हुआ, 20 रुपये का ये हुआ, 30 रुपये का ये हुआ, 50 रुपये का ये हुआ। इस प्रकार से 100 रुपये में 20-30 रुपये बच गए। ऐसा करके क्यों करते थे? घर वालों को ये रहता था कि आपको कहीं दुकान वाला मूर्ख तो नहीं बना दिया, 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में तो नहीं दे दिया। इस प्रकार से बहुत सारे जो काम है वो भी एक प्रकार का सोशल ऑडिट था। तो ये इस वजह से सोशल ऑडिट किया जाता है। तो इसी के संबंध में हमको पढ़ना है आज। अब देखिए, सोशल ऑडिट है क्या। बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो सामाजिक अंकेक्षण शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई 1950 में। ठीक, अब ये जो 1950 में सामाजिक अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले ये किस देश में हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 के एडीओ के पेपर में कि सामाजिक अंकेक्षण का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो याद रखिएगा, सामाजिक अंकेक्षण का प्रारंभ जो आंसर लिया है व्यापम ने, वो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, ये जो है व्यापम के जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग है। अब अगर बाई चांस वो ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको स्वीडन लेना है। क्या लेना है? स्वीडन। अगर धोखे से संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन में नहीं है, तब आपको स्वीडन लेना है कि सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत स्वीडन से हुई। ठीक, ये आपको मालूम चल गया कि 1950 में इस शब्द का प्रारंभ हुआ और विचारधारा जो है इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि सामाजिक अंकेक्षण क्या है, आय व्यय का लेखा जोखा एक प्रकार से कहा जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसको क्यों की बात करें तो क्यों करवाते हैं? क्योंकि अनियमितता पर रोक, पारदर्शिता, मूल्यांकन, सामाजिक भागीदारी। मतलब भाई जाहिर सी बात है, अगर हम सोशल ऑडिट कराएंगे तो जब सबके सामने सोशल ऑडिट होगा तो कोई भी घपला नहीं कर पाएगा किसी भी कितने भी रुपए का। पारदर्शिता रहेगी और साथ में क्या होगा, सभी लोग मिलजुल के रहेंगे तो उनको मालूम रहेगा कि शासन की कौन सी योजनाएं हैं, कितना पैसा आया है, काम हुआ है नहीं हुआ है और किस स्तर पर हुआ है। तो ये पूरी जानकारी सभी गांव वालों को होनी चाहिए। यही है क्या है, जो सामाजिक भागीदारी। इसका उद्देश्य भी लगभग वही है कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना व योजनाओं का लाभ। मतलब सार्वजनिक उत्तरदायित्व लोगों को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर सीमेंटीकरण का पैसा आया है तो वो सीमेंटीकरण उसी क्वालिटी से हुआ है कि नहीं, या उतना पैसा लगा है कि नहीं, और अगर जितना पैसा लगा तो बाकी पैसा कहाँ गया। ये जानकारी हर गांव वालों को होना चाहिए। इसी वजह से सोशल ऑडिट कराया जाता है ताकि योजनाओं का लाभ जो है वो लोगों को मिल रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी हो। इसी कड़ी में अगर देखें कि ये जो सोशल ऑडिट है वो करता कौन है, तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई दल, नाम याद रखिएगा कौन करता है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई दल जो है वो सोशल ऑडिट का काम करता है। ठीक, अब ये जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया शब्द है। अब देखिए, हम इसको विस्तार से पूर्वक पढ़ते हैं। अब ये जो आप बस इसका नाम याद रखिएगा, सामाजिक अंकेक्षण इकाई दल। ठीक, अब देखिए, ये राज्य स्तर पर एक सोशल ऑडिट यूनिट रहती है। मतलब जैसा कि सचिवालय, मंत्रालय एक प्रकार की प्रमुख संस्था है, उसी प्रकार से प्रमुख ऑफिस है। इसी प्रकार से ये एक सामाजिक अंकेक्षण
इकाई मतलब एक सामाजिक अंकेक्षण जितने पूरे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जितना भी सामाजिक अंकेक्षण होता है वो पूरा एक ऑफिस में जाता है और उसका नाम क्या है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई। ठीक, तो यहां पे पूरा ऑडिट का रिपोर्ट जाता है पूरे छत्तीसगढ़ का। ये मेन जो है बोलना चाहिए इकाई है सामाजिक अंकेक्षण की। अब इसका जो गठन है वो कौन करता है, राज्य सरकार करती है गठन जो है राज्य सरकार करती है, परंतु ये पूरी एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब ये फैसला लेने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का नहीं, राज्य सरकार केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, ये जो सामाजिक अंकेक्षण की इकाई जो संस्था है। ठीक, अब अगर हम इसके कार्य की बात करें तो कार्य तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले क्या करता है, जैसे कि सामाजिक अंकेक्षण हर गांव में करवाना है ना। अब हर गांव में करवाना है तो वो गांव जो है प्रत्येक कहीं ना कहीं जिले में तो पड़ेंगे। अब वो जिले से जो कलेक्टर है उनसे वो क्या करता है, डिसाइड करता है, वो टीम गठित करवाता है कलेक्टर के थ्रू और बोलता है कि भाई आपको इस दिन सोशल ऑडिट करना है या सामाजिक अंकेक्षण जाना है, इस तारीख को इस गांव में आपका सामाजिक अंकेक्षण है। ये पूरा जो सिस्टम से जारी करने का काम कौन करता है, हमारा सामाजिक अंकेक्षण इकाई ये संस्था करती है और वो पूरे अधिकारियों को बता देती कि भैया साल के पहले में कि आपको पूरे साल भर ये गांव में इतने इतने तारीख को है, ऐसा करके पूरे जिलेवार जारी कर देता है, पूरे ग्रामवार पूरे चीज को जारी करने का ठेका किसका रहता है, इसका रहता है। तो इसके कार्य वही है कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कराना, जिला प्रशासन के परामर्श से समय सारणी जारी करना पूरे ग्राम पंचायतों का कि कहां कहां सोशल ऑडिट करना है, ये इसका मेन सामाजिक अंकेक्षण का प्रमुख कार्य है इकाई का। ठीक, अब इसके बाद इसका एक कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई दल का गठन, मतलब ये जो है ना सामाजिक अंकेक्षण जो ग्राम सभा में मेन जो काम करता है सामाजिक अंकेक्षण दल उसका गठन करता है, मतलब उसमें कौन कौन से लेवल के ऑफिसर रहेंगे या कौन कौन से लेवल के लोग रहेंगे ये डिसाइड करता है। कौन लोग रहेंगे ये डिसाइड नहीं करता, वो जो ग्रेड है उस ग्रेड के लोग मतलब योग्यता जो है वो निर्धारित करता है। कौन, हमारा सामाजिक अंकेक्षण इकाई। अब इस सामाजिक अंकेक्षण इकाई दल में कौन कौन लोग रहते हैं, तो वरिष्ठ अंकेक्षण, कनिष्ठ अंकेक्षण और ग्रामीण अंकेक्षण, ये 3 लोग जो है मतलब 3 पद के लोग रहेंगे। हो सकता है इसमें 5 लोग रहे, इसमें 10 लोग रहे, इसमें 15 लोग रहे, इसका निश्चित नहीं है, लेकिन ये 3 जो अधिकारी है वो इस बोलना चाहिए सामाजिक अंकेक्षण दल के में रहेंगे। ये 3 लोग, ये 3 अधिकारी का पद नाम है, पद नाम। लोग बताए नहीं कि कितने लोग रहेंगे, ये बताया कि ये 3 अधिकारी इसमें रहेंगे। ठीक, ये हो गया। अब बात करें कि ये जो है वरिष्ठ अंकेक्षण वो व्यक्ति होगा जो सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट में एकदम ब्रिलियंट होगा, एकदम अनुभवी होगा, साथ में वो लोगों को जागरूक करेगा कि भाई आपको ये आपके पास अधिकार है, आप बिल्कुल ग्राम सभा में जाइए और पूछिए वहां कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और काम हुआ है तो कितने पैसे में हुआ। इस प्रकार से ये पूरा वरिष्ठ अंकेक्षक जो है वो कार्य करता है, मतलब अनुभवी व्यक्ति रहता है। अब कनिष्ठ अंकेक्षण कौन रहता है, कनिष्ठ अंकेक्षण मनरेगा मजदूर परिवार से, याद रखिएगा कनिष्ठ अंकेक्षण कौन रहता है, मनरेगा मजदूर परिवार का एक सदस्य रहता है जो कनिष्ठ अंकेक्षण के रूप में कार्य करता है, अंकेक्षक के रूप में। मैंने आपको मनरेगा जब पढ़ाया था तो बताया था कि धारा 17 के तहत सामाजिक अंकेक्षण का जो है प्रावधान है मनरेगा अधिनियम में, ठीक है ना, बताया था आपको मैं। और ये भी बताया था कि ये जो है सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2015 जो मनरेगा वाला है उसमें ये लागू हुआ था, और वो कब लागू हुआ था, 10 नवंबर सन 2015 को लागू हुआ था। ये चीज मैंने बता दिया था, है ना। आप लोग नोट्स में दिया है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उस नोट्स को आप लोग बिल्कुल, जब मैं जो नोट्स दूंगा उसमें ये पूरा चीज रहेगा, आप लोग बस समझे और फिर नोट्स बनाए। ठीक, फिलहाल आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 के तहत हो रहा है, और कब, याद रखिएगा 10 नवंबर 2015 से ये लागू है। ठीक, तो ये हो गया आपके 3। इसके बाद हम बात करें ये जो ग्रामीण अंकेक्षक है, ये जो है
12वीं उत्तीर्ण युवा जिसकी आयु 18 से 25 वर्ष की है और इसको चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब ये जो है ग्रामीण स्तर पर रहेगा और इसको प्रशिक्षण देके बकायदा इसको अनुभवी बनाएंगे। उसके बाद यही जो आदमी अनुभव होकर कनिष्ठ अंकेक्षक बन जाता है। तो ये भाई मनरेगा मजदूर परिवार से ही रहेगा और इसको लेंगे और फिर चयन करके इसका प्रशिक्षण देंगे, जिससे वो सीख जाएगा अंकेक्षण करना, फिर उसको हम कनिष्ठ अंकेक्षक बना देंगे। तो ये हो गया आपका ये पूरा का पूरा सामाजिक अंकेक्षण इकाई। अब इसके बाद देखिए कि सामाजिक अंकेक्षण जो इकाई है वो उसी ग्राम पंचायत के नहीं होने चाहिए। मतलब ये जो लोग हैं ना, ये उसी ग्राम पंचायत के नहीं होने चाहिए जिस ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है। नहीं तो भाई यार दोस्ती के कारण फिर घपलाबाजी होना चालू हो जाएगा। इसी वजह से जो सोशल ऑडिट करने वाले आते हैं वो उसी ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता नहीं रहते या वहाँ पे नहीं रहते, कोई दूसरे ग्राम पंचायत के रहेंगे। भले उसी जिले के हो सकते हैं लेकिन उसी ग्राम पंचायत के नहीं हो सकते। अब होता है कभी कभी कि जिले में भी ऑडिट करने आते हैं लोग, तो भाई वो अधिकारी उस जिले का नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी राज्य में भी ऑडिट करने आते हैं तो वो उस राज्य का अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ऑडिट तो हर जगह होती है, पर याद रखिएगा वो वहीं का नहीं रहता जहां पे भी ऑडिट करने आते हैं, है ना। इसके बाद देखेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण सभी क्लस्टरों के ग्राम पंचायतों में एक साथ होता है। मतलब देखिए ये क्लस्टर वाला जो चीज़ है ना, मैं आपको जब समूह वाला पढ़ाऊंगा ना इसमें आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप ये देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जैसे कि ये एक जिला है, अब इस जिले में बाई चांस ये 4 जो है पंचायत है, मतलब 4 ग्राम पंचायत है। अब इस 4 ग्राम पंचायत को दो क्लस्टर में बांट दिए। मतलब ये एक क्लस्टर हो गया, ये 2 क्लस्टर हो गया। तो एक जिले के अंतर्गत 2 क्लस्टर में ग्राम पंचायत को बांट दिए। तो ये जो 2 क्लस्टर है ना, इसमें जो अंकेक्षण है सामाजिक अंकेक्षण वो एक साथ होगा। याद रखिए 2 बोलना चाहिए क्लस्टर में सामाजिक अंकेक्षण एक साथ होगा। इसी प्रकार से क्या है, एक जिले में बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं। तो जब बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं तो उनको क्या है क्लस्टर में बांट दिया जाता है। एक क्लस्टर में 5-6 ग्राम पंचायत होती है, दूसरे क्लस्टर में भी 5-6 ग्राम पंचायत होती है। तो उन सारे क्लस्टरों का जो सामाजिक अंकेक्षण है वो एक साथ होता है। याद रखिएगा सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, एक साथ होता है। याद रखिए। तो ये हो गया आपका मेन, ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं सामाजिक अंकेक्षण दल का गठन। अब यहां पे तो सामाजिक अंकेक्षण का गठन तो हो गया कि ये अधिकारी रहेंगे। अब इन अधिकारियों का चयन कौन करेगा, तो इन अधिकारियों का चयन ग्राम सभा करेगी। याद रखिएगा कौन करेगा, ग्राम सभा करेगी। किनका, सामाजिक अंकेक्षण दल का। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिए कि सामाजिक अंकेक्षण का जो दल रहेगा उसमें मिनिमम 2 पंजीकृत मजदूर रहेंगे। भाई मजदूरों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई सब अधिकारी रहेंगे, दिक्कत भी रहेगा। इसी कारण मजदूर लोगों का भी रहना बहुत जरूरी है, और वो भी पंजीकृत। ऐसा नहीं कि कोई भी मजदूर को लाके रख ले, पंजीकृत मजदूर रहना यहां जरूरी है। इसके बाद अगर देखें कि छत्तीसगढ़ में यहां पे बोला गया है कि 5 से 7 सदस्य रहते हैं। ऐसा बताया गया कि 5 से 7 सदस्यों की एक सामाजिक अंकेक्षण टीम का जो दल रहता है वो रहता है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 7। अगर हम बात करें इसकी जो अवधि रहती है, तो देखिए अवधि आप सभी को मैं आपको बताया हूं कि सामाजिक अंकेक्षण जो है हर 6 महीने में होता है, 2 बार होगा, मतलब साल में। तो ये जो दल का गठन है वो एक सामाजिक अंकेक्षण के लिए रहेगा। फिर जब दूसरा सामाजिक अंकेक्षण रहेगा तो फिर दूसरा अधिकारी आएगा, वही नहीं आएगा, नहीं तो फिर वो पैसा खाना चालू कर देगा, पहचान हो जाएगा। तो इसी कारण बदल बदल के लोगों को भेजा जाता है। तो वही बात है कि अवधि जो रहती है वो एक सामाजिक अंकेक्षण के लिए रहती है। याद रखिएगा, सिर्फ एक सामाजिक अंकेक्षण के लिए। फिर अगर हम इसके कार्य की बात करें कि इनके वास्तविक में क्या क्या कार्य है, तो देखिए वो क्या करेगा, कार्यस्थल का निरीक्षण करेगा। कार्यस्थल का मतलब जहां पे मनरेगा के तहत कोई काम हुआ है या किसी योजना के तहत कोई काम हुआ है तो वो वहां जाके देखेगा, और जाके देखेगा कि वो काम हुआ है कि नहीं, और वो काम सही स्तर पे हुआ है कि नहीं। भाई बताया गया है कि सीमेंटीकरण हुआ है, अब वहां सीमेंटीकरण न करके मुरुम का रोड बना दिए, तो वो भी सही है गलत है, उसका भी एक प्रकार का ऑडिट होगा जब पता चलेगा। तो फिर अभिलेखों की जांच पड़ताल करेगा, मतलब जो कागज पत्तर जो बिल बाउचर लगाया है वो सही लगाया कि नहीं, पता चले
एक ट्रक जो रेत आ रहा है उसकी कीमत बता दिया 1 लाख रुपए, वो भी उसकी भी जांच करेगा कि सच में वास्तविक वो रेट लिखा है कि नहीं लिखा है भाई। फिर है मजदूरों से पूछताछ करेगा, मजदूरों से पूछताछ करेगा कि भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मास्टर रोल एक रहता है मनरेगा के तहत, हमने पढ़ा था मास्टर रोल। तो मास्टर रोल में जब वो चेक करेगा कि उस मजदूर को इतना पैसा मिल रहा है, वो मजदूर आया है, तो उस मजदूर के पास जाके क्रॉस चेक करेगा, भाई आप गए थे कि नहीं, आपको वो पैसा दिया है कि नहीं, पता चले आपके नाम से किसी और को पैसा दे रहा है, ऐसा करके। तो इस प्रकार से ऑडिट में ये सारे कार्य होते हैं। फिर क्या होता है, सामाजिक अंकेक्षण की अब तैयारी करते हैं। भाई चलिए, गठन दल का भी गठन हो गया, सारी चीजें भी समझ आ गई। अब हमको सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी करना है। किसी ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण का जो दल है, वो जो सामाजिक अंकेक्षण जिस दिन होना है उसके लिए वो क्या क्या तैयारी करता है, चाहे वो दल की बात हो या अन्य अधिकारियों की। तो देखिए, जो सामाजिक अंकेक्षण का सबसे पहले बैठक के 1 महीने पहले वो क्या करेगा, सीईओ को सूचित करेगा। ये जो दल है ना, ये सामाजिक अंकेक्षण का जो दल है, वो सीईओ को सूचित करेगा कि भाई हम इस तारीख को इस ग्राम पंचायत में हमारा जो है सोशल ऑडिट है, आप हमको ये दस्तावेज दीजिए, ऐसा करके। ठीक, और उसके बाद वो जो है सीईओ मतलब जनपद में जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते उसको देगा। अब सीईओ क्या करेगा, इनके जो मांग है इसको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करा देगा। अब बाई चांस अगर सीईओ नहीं करा पाया तो सबसे पहले उसको कारण बताओ नोटिस जारी होगा कि भाई आप क्यों नहीं बताए, और उसके ऊपर फिर अगर उसका भी जवाब नहीं दिया तो फिर कार्यवाही होगी कि भाई ये आपने सही तरीके से क्यों नहीं किया, आपके ऊपर फिर कार्यवाही होगा। नोटिस भी मिला, नोटिस का भी जवाब नहीं दिया, फिर कार्यवाही करेंगे, तो कार्यवाही भी हो जाती कभी कभी। तो सोशल ऑडिट में ऐसा है कि भाई उन्होंने 1 महीने पहले सीईओ को पत्र लिखा, जो है बोलना चाहिए पूरा दस्तावेज मांगा, पूरे ग्राम पंचायत में जो भी है, कौन सी कार्य एजेंसी को आपने दिया था, उस कार्य एजेंसी का क्या क्या बिल है, पूरा चीज मांगेगा, पूरा चीज सीईओ देगा, है ना। उसके बाद अगर ये देखिए कि यहाँ पे चलो वो दे दिया, उसके बाद जब 15 दिन पहले, जिस दिन सामाजिक अंकेक्षण गांव में रखा गया है, ग्राम पंचायत में रखा गया है, उस दिन के 15 दिन पहले वो ग्राम पंचायत के पूरे सूचना पटल में ना पूरा चस्पा कर देंगे कि देखिए इस योजना में इतना इतना पैसा आया, इतना इतना पैसा लगा, इतना इतना पैसा बचा, ऐसा करके पूरा चीज उन लोग कर देंगे, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि सामाजिक अंकेक्षण दल सीईओ की बैठक से 15 दिन पूर्व शासकीय अभिलेखों से जो है आवेदन प्रस्तुत करेगा। सीईओ बैठक के 7 दिन पूर्व दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। अब ये जो दस्तावेज है वो कौन कौन से रहेंगे, ग्राम सभा का अनुमोदन हुआ है कि नहीं। अब भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम जो है बिना ग्राम सभा के अनुमोदन से हो जाता है, तो वो भी एक घोर लापरवाही के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत में या गांव में कोई भी काम होगा तो ग्राम सभा की अनुमति के तहत ही होगा, बिना अनुमति के एक पत्ता नहीं हिलेगा, ऐसा है। तो ये चीज है। दूसरा है तकनीकी स्वीकृति। तकनीकी स्वीकृति मतलब भाई जाहिर सी बात है, तकनीकी स्वीकृति मिली है कि नहीं, भाई कोई इंजीनियर आके स्वीकृत करके गया है कि नहीं। फिर है प्रशासकीय स्वीकृति, वित्त विभाग से परमिशन मिला है कि नहीं। साथ में बिल वाउचर लगा है कि नहीं, उसमें बिल वाउचर मतलब इतने का सामान आया है तो बिल वाउचर है कि नहीं। और साथ में मास्टर रोल, जैसा मैंने आपको बताया, माप पुस्तिका, ये पूरा का पूरा जो डिटेल है वो सीईओ सामाजिक अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराएगा। और यही पूरा लेटर कहाँ छप जाएगा, पूरा ग्राम पंचायत का जो सूचना पटल है वहां पे पूरा वो लग जाएगा, ये पूरी सूची, जिससे सारे लोग आके देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा के साथ ही एजेंडा तय कर दिया जाएगा, स्थान तय कर लिया जाएगा, तिथि और समय, पूरा चीज, साथ में अधिकारी कर्मचारियों का नाम भी उल्लेखित कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सामाजिक अंकेक्षण के मतलब जैसे ही घोषणा होगी कि इस दिन इस ग्राम पंचायत में है तो वो सारा चीज पूरा घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद है ग्राम सभा आयोजित कर सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा। और याद रखिएगा, इस समय जो अध्यक्ष रहेगा वो निर्वाचित नहीं रहेगा, वहां पे जितने लोग रहेंगे वो आपस में एक मतलब जो चुन लेंगे, उसका अध्यक्ष जो सामाजिक अंकेक्षण कराते रहेगा उसका प्रमुख चुन लेंगे, वहां पे जितने लोग रहेंगे। वहां पे कोई भी निर्वाचित पदाधिकारी जो है इस सामाजिक अंकेक्षण दल का अध्यक्ष नहीं बन सकता, जो वहां बैठक रहेगी ग्राम सभा में। ठीक है, क्योंकि आपने पंचायती राज में भी पढ़ा है,
फिर बात करें कि जो सीईओ है वो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जो या तो सीईओ या तो कार्यक्रम अधिकारी दोनों में से एक के द्वारा नियुक्त किया जाएगा पंचायत सचिव को। अब सचिव जो है वो जो भी ग्राम सभा में कार्यवाही है उसको क्या करेगा, पूरा अपने दस्तावेज में लिखते जाएगा कि सामाजिक अंकेक्षण में ये काम हुआ ऐसा करके। अब याद रखिएगा वो जो पंचायत सचिव है वो उसी ग्राम पंचायत का नहीं होना चाहिए, दूसरे ग्राम पंचायत का होगा चलेगा, लेकिन उसी ग्राम पंचायत का सचिव नहीं होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान देना। ठीक है, इतना चीज समझ आया। अभी तक हमने सामाजिक अंकेक्षण का वो देखा, इसके बाद तैयारी देख लिए, इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण में इससे क्या लाभ होते हैं, इससे क्या और सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार से और भी जो चीजें हैं वो देखेंगे, बड़े ही इत्मीनान से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।